रेवाड़ी कंप्यूटर टीचर अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो कि आपका नवंबर या फिर दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की। अगर आप कंप्यूटर साइंस के नोट्स चाहते हैं और कंप्यूटर टीचर की जितने भी 2014 से 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो सब चाहते हैं, और बुक्स की लिंक, तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें एचटेट पीजीटी सीएस। ठीक है, तो आपका नवंबर या फिर दिसंबर में हो जाएगा 2021। तो इसमें अब जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं तो उनको पहले तो अपना एनालिसिस खुद करना चाहिए कि उनमें कहाँ कमी छूट रही है, फिर कौन से सेक्शन में वो गलती कर रहे हैं ताकि उनका नंबर कट रहा है, तो वो अपनी उस कमी को दूर करें ताकि आपको इस एग्ज़ाम में भी निराशा हाथ ना लगे। क्योंकि अगर आप इस बार भी वैकेंसी से चूक जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं शायद 2024 तक बात जाएगी वैकेंसी की। तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से करिए। तो हम बात करें हाउ टू स्टडी एंड बुक्स। ठीक है, तो कौन कौन सी बुक्स और हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो आता है पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो इसमें तो जो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक तरीके से बिल्कुल नया टॉपिक और सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या आता है, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये सब बच्चों के लिए, कंप्यूटर वालों के लिए नया है, क्योंकि उन्होंने बीएड नहीं की हुई होती है। तो कुछ बच्चे जो है वो बाद में बीटेक या फिर एमसीए के बाद जो भी बीएड कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं, तो वो ये सेक्शन कर सकते हैं इजीली। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ 100 में से 95 बच्चे जो है बीएड वाले नहीं होते हैं और उनको इस सेक्शन में प्रॉब्लम आती है, वो क्या करते हैं, वो बाकी सेक्शन करने की कोशिश करते हैं, इसको छोड़ देते हैं बिल्कुल, और इसमें एक तरीके से गैस मार्किंग करते, तुक्का मारते हैं कि जो आएगा वो ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि या तो आप इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल ही अगर आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर अच्छा बने स्टेट में, तो आप जो है इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं और आप पढ़िए इस सब्जेक्ट को। थोड़ा बेसिक तो पढ़े ही, बाकी सारा नहीं पढ़ पाते तो, लेकिन आप इसको बेसिक तो पढ़नी चाहिए आपको। तो बुक्स की बात की जाए तो बुक्स जो गरिमा अवार्ड की जो आती है बुक, जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की, तो वो काफ़ी अच्छी बुक है हिंदी वालों के लिए। और बाकी जो अरिहंत की बुक है तो वो आप पढ़ सकते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है बुक की लिंक। ठीक है, तो ये हुई बात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। तो इसके बाद जो सेक्शन आता है वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी का क्या है, तो आप जो नॉर्मल एग्जाम्स देखते हैं DSSB के, HSSC के या फिर कोई भी है, तो उनमें जो हिंदी आ रही है वो काफ़ी बेसिक लेवल की आती है। ठीक है, थोड़ा इक्का दुक्का क्वेश्चन हाई स्टैंडर्ड के आगे, लेकिन जो एचटेट लेवल 3 जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो इसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड के आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो एचटेट का पेपर जो बनाया जा रहा है वो जो एक्सपीरियंस जो लेक्चरर्स हैं पहले से वो बना रहे हैं, तो वो हाई लेवल के क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आपको जो डीप स्टडी करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, डीप स्टडी करनी पड़ेगी, और आप हिंदी में भी नंबर कटवाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपके लिए बहुत घातक साबित होगा, क्योंकि एक एक मार्क्स काफ़ी ज़रूरी है। बच्चे जो है एक एक मार्क्स से भी एस्टेट रह जाता है, तो उनको अपना एक एक नंबर भी नहीं गंवाने देना है। ठीक है, तो आपकी शुरुआत अगर आपको करना चाहिए तो आप, अगर आप बेसिक लेवल शुरू करें तो आप एनसीईआरटी पर जा सकते हैं, और एनसीईआरटी जाने के बाद तो आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में वो देख सकते हैं। तो आपको हिंदी नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपके जो एचटेट में तो आएगी, उसके बाद जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें भी आपको हिंदी सेक्शन काम आएगा। तो आपको एक सब्जेक्ट के तौर पर इसको पढ़ना चाहिए। अब बात की जाए इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश की बात की जाए तो जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 में से 60 की इंग्लिश एक तरीके से वीक होती है। वीक का मतलब कि वो इसकी एक तरीके से सब्जेक्ट ना मान के उसको तैयारी नहीं करते हैं कि जो है पेपर में देख लिया जाएगा, तो वो एक नेगेटिव अप्रोच है। तो आपको इसको एज ए सब्जेक्ट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में आपने नंबर कटवाए तो कहीं ना कहीं आप एचटेट पास करने से दूर होते जाएंगे। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट तो एक कॉमन था कि वो बाकी बच्चों सबको नहीं आता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में भी अगर आपने नंबर कटवाए तो आपको कहीं ना कहीं आपको जो है एचटेट में फ़ेल होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हिंदी इंग्लिश में नंबर ना कटवाएं। तो इंग्लिश में आप कोई भी, जैसे आपकी जो स्कूल से पढ़ रहे हैं वो रहने दीजिए, लेकिन जो आपकी
कोई भी जैसे केडी कैंपस की बुक आती है, ठीक है, नीतू मैम की, तो वो आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, ये कोई प्रमोशन नहीं है लेकिन जेन्युइनली काफ़ी अच्छी बुक है। आपको कोई भी राइटर या फिर रेनन मार्टिन, ठीक है, रेनन मार्टिन, ठीक है, तो आप बुक ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो इंग्लिश को आप अच्छे से करिए, ठीक है। तो इसके बाद जो सेक्शन है ये है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग में देखिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस खाली, इसमें कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग ऑलमोस्ट 90% से ऊपर बच्चों को आती है 100 में से, ठीक है। तो कोई इक्का दुक्का होता है जिसको रीजनिंग में भी गड़बड़ कर देता है वो, तो आप ये बात भी ध्यान रखिए, रीजनिंग एक जो फुल में से फुल मार्क्स लेने का सेक्शन है, इसमें अगर आप एक भी नंबर कटवाएंगे तो अब वो आपकी डीमेरिट में ही काउंट होएगा। तो आप रीजनिंग में ऐसी प्रैक्टिस करिए कि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो इसमें आप क्या करें, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए और उनकी रीजनिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करिए। आपको बुक लेने की ज़रूरत कोई भी नहीं है, रीजनिंग में कोई बुक सजेस्ट नहीं की जा सकती, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और अगर कोई बिल्कुल ही डल बच्चा है रीजनिंग में, या फिर रीजनिंग में 10 में से बिल्कुल ही 5 मार्क्स लेता है, तो उसके लिए बुक सजेस्ट की जाती है कि वो बुक पढ़े और अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करे। तो रीजनिंग जो HSSC का नया सिलेबस हुआ है, तो उसमें भी रीजनिंग की वेटेज को काफ़ी ज़्यादा कर दिया, तो आपको रीजनिंग तो बिल्कुल पढ़नी ही चाहिए। तो बुक की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, देख सकते हैं। तो रीजनिंग के बाद जो अगला सेक्शन आता है ये आपका मैथ्स। तो मैथ्स बिल्कुल सबको मस्ट है, करनी पड़ेगी, एडवांस भी करिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें जो है आपके अर्थमेटिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, बोट स्ट्रीम, इसके साथ ही पाइप एंड सिस्टम्स, ठीक है, कुछ मेंसुरेशन के सेट्स, वेन डायग्राम्स, तो इनके क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो आपको करनी पड़ेगी मैथ्स। इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं चलने वाला, आपको मैथ्स की प्रैक्टिस बिल्कुल करनी पड़ेगी, ठीक है, प्लस बुक्स भी आपको लेनी पड़ेगी। तो क्योंकि आपको जो इस एग्ज़ाम्स के बाद आपका जो बाकी एग्ज़ाम होगा स्क्रीनिंग का, उसमें भी मैथ्स आएगी, तो आप प्रैक्टिस करिए। तो बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। तो बाकी है हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके जो हरियाणा वाले हैं वो तो HSC एग्ज़ाम्स की तैयारी करते ही रहते हैं, तो उनको पता है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्या पूरा उनको पता है, ठीक है। जो हरियाणा का तो हर एक बच्चा हरियाणा जीके जानता है। वो ऑलमोस्ट जैसे 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से आराम से 6-7 तो कर ही लेगा। तो दिक्कत थोड़ी बहुत उनको आ सकती है जो अदर स्टेट के हैं यहाँ पर, जिसको हरियाणा जीके में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो इसको दूर करे, क्योंकि बात सिर्फ एस्टेट की नहीं है, एस्टेट के बाद जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें भी हरियाणा जीके की वेटेज अच्छी खासी आएगी, तो आपको हरियाणा जीके पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या करें, HSSC प्रीवियस पेपर करिए, वैसे तो इनफ है, लेकिन प्लस इसमें हरियाणा करंट अफेयर, एस्टेट में करंट अफेयर्स आता है हरियाणा जीके के साथ साथ करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दोनों करने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल करिए, क्योंकि आपको हरियाणा के कोई भी एग्ज़ाम है उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और स्क्रीनिंग भी HSC लेगी, तो वो हरियाणा जीके का वेटेज अच्छा है। तो इसमें करिए। बुक की लिंक, जिसको बुक भी चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, देख सकता है। तो अब है जो मेन इम्पोर्टेंट हमारा सेक्शन है, जो सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें जो आप बच्चे जो गलती करते हैं वो करते हैं कि जो एस्टेट के जो 2014, 15, 16 जो पुराने पेपर उठा के देखते हैं, तो उनमें काफ़ी बेसिक लेवल आता है। जो BCA का स्टूडेंट है वो भी कर लेगा उन क्वेश्चंस को, रियलिटी यही है। तो आप उनको देख के अपनी तैयारी को जज ना करें। वो उन 2-3 पेपरों को देख के समझते हैं कि एस्टेट तो बहुत आसान है, पास कर ले जाएगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। और इसी वजह से वो कुछ बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि 2017 के बाद जो 17-18 जो भी पेपर हुआ है, उधर से लेवल काफ़ी हाई कर दिया उन्होंने क्वेश्चंस का, ठीक है। वो चाहे आपका MS ऑफिस हो या फिर कोई भी चैप्टर हो, तो उसमें वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के पूछ रहा है। और 17 में तो कई MTech के क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल गेट के, ठीक है। तो 17 में तो काफ़ी लेवल हाई कर दिया था, उसके बाद लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया है। तो आप
बिल्कुल लाइटली ना ले सेक्शन को कि हमने तो डिग्री की हुई है इसमें, तो हम कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में आप इसको लाइटली लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो जो भी बच्चे इसको लाइटली लेते हैं उनका क्या होता है, जैसे 60 क्वेश्चन है ना, तो कम हद से हद कोई 17 लाता है, कोई 25 लाता है, तो इस रेंज में वो रह जाते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो आपको एटलीस्ट 35 से 40 तो लेने पड़ेंगे, ये मिनिमम बताया यार आपको। इतना तो आपको इस सेक्शन में स्कोर करना चाहिए। अगर आप इसमें ही बिल्कुल अपना मार्क्स लूज़ करेंगे तो आप एक तरीके से आपको कंप्यूटर ही पढ़ाना आगे जाके, स्क्रीनिंग में भी आपका हाई लेवल का कंप्यूटर आएगा, इसमें भी आपको कंप्यूटर पढ़ाना आगे जाके बच्चों को। तो आप इसमें आप अपने इस सेक्शन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करिए, जिसको भी प्रॉब्लम है वो स्ट्रॉन्ग करिए। और अगर आपको इसमें ही प्रॉब्लम है तो फिर कहीं ना कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वही है। तो इसमें आप क्या करिए, इसमें आप सबसे पहले तो HTET के जो प्रीवियस पेपर सॉल्व करिए, उसमें आप देखिए आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, टॉपिक्स देखिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। तो आप प्रीवियस पेपर करिए, उसमें से आपको एनालाइज़ करिए, ठीक है, एनालाइज़ करिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक को छोड़िए नहीं करिए। वैसे तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम आपके पास किया जा सकता है, ठीक है। फॉर्म आने के बाद आप करेंगे तो नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो आप अभी से ही प्रिपरेशन करिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो नोट्स और बुक्स की लिंक, ठीक है, नोट्स प्लस बुक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, 2014 से 2021, ठीक है। तो 18 पेपर है, सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देख सकते हैं आप। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, तो उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।